जब इंसान रब को राजी करता है तो फिर रब ताला उस इंसान की नस्लों को भी नहीं भूलते। ये चीज हमने भुला रखी है। आप असलाफ की किताबों का और या इकराम की किताबों का मुताला करें, आप हदीस शरीफ का ज़खीरा उसका मुताला करें, तो आपको ये चीज बकसरत मिलेगी कि जिन इंसानों ने रब ताला को राजी किया, सही मानों में रब ताला के महबूब बंदे बने, रब ताला ने उनकी एक नहीं, दो नहीं, 7 नस्लों तक बरकतें और रहमतें रख दी। जब फायदा भी हमारा है, बख्शिश भी हमारी है, और हमारा रब हमसे राजी होगा और हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, तो फिर देर किस बात की, देर किस बात की। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी कोशिश करें, बैतुल्लाह शरीफ का हज करें, ये दीन का अहम रुकन पूरा करने की कोशिश करें, और हमारे जो अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, अहले मोहल्ला हैं, ठीक है, उनमें से अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके ऊपर हज फर्ज है, हम जानते हैं कि शख्स के ऊपर इतना माल और दौलत है इसके पास, जिसके ऊपर हज फर्ज है, उसे भी तरगीब दे कि हमारे भाई की माल और दौलत आर्जी है, ये 2-4 दिन की जिंदगी है, इस सब माल ने रह जाना है, और तेरी कब्र की मट्टी भी अभी सही तरह से खुश्क नहीं हुई होती, जो नीचे से तह से मट्टी निकलती है ना, वो भी सही तरह से खुश्क नहीं होगी, तो रिश्तेदार पीछे माल और दौलत के ऊपर लड़ रहे होंगे। एक कहेगा मेरा इतना हिस्सा बनता है, दूसरा कि मेरा इतना हिस्सा बनता है, तो फिर इसी माल को जमा करने की गरज से रब को क्यों हम नाराज करते हैं। बैतुल्लाह शरीफ का हज करें और अपने अहबाब को इसकी तरगीब दें, बहुत बड़ा अजीम अमल है। और हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, बार बार नहीं। अब नमाज दिन में 5 दफा है, रोजे साल में 1 महीना, एक साल में 1 दफा 1 महीना है, तो लेकिन ये जो हज है जिंदगी में ये सिर्फ 1 दफा है। 1 दफा आपने कर लिया तो फिर बार बार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उम्र आप बार बार कर सकते